हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद उस्मान। करंटली एम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और यार 7 दिन बच रहे हैं, ऑलमोस्ट एक वीक बच रहा है तुम्हारे पास अब नीट के एग्ज़ाम में। और आप जो है काफ़ी परेशान भी होंगे, कई सारी चीज़ों को लेके अनसर्टेनिटी होगी कि लाइक क्या होगा कैसे होगा। कई सारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी भी चल रही होगी, लेकिन उनके फिर भी एक दिमाग में ऐसा रहता है कि यार पता नहीं क्या होगा और कैसे करेंगे, हम एग्ज़ाम कैसे देकर आएंगे। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, एक चीज़ ध्यान में याद रखो कि जिसने पढ़ा है, जिसने मेहनत करी है, ठीक है। आपको अपना बेस्ट आपने जितना देना था दे दिया है, ठीक है। अब तो एक हफ्ता तो ठीक है, एक हफ्ता तो आपको रिवाइज ही करना है, लेकिन आपने जो पूरी मेहनत कर ली थी, आपने पूरी साल मेहनत करी, ठीक है। अब रिजल्ट जो आना है ना, वो आपकी मेहनत का ही आएगा, ठीक है। जो आपने मेहनत करी उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, और अपने ऊपर वाले पे जो है छोड़ देना है कि यार जैसा भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। मैंने अपनी पूरी मेहनत करी, अब वो डिसाइड करेगा ऊपर वाला कि जो है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने मेहनत करी, अब पूरे कॉन्फिडेंस से जाके आपको एग्जाम देकर आना है, पूरे कॉन्फिडेंस में जाके देना है। क्योंकि यार मैं इसलिए बार बार ये बात बोलता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस में जाना है, क्योंकि यार कॉन्फिडेंस नहीं हो ना और हिम्मत ना हो, ठीक है, तो भाई बहुत सारी चीज़ें बनती हुई खराब हो जाती हैं, बनती हुई खराब हो जाती है अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो। कॉन्फिडेंस हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अपना पेपर बिल्कुल इसलिए खराब मत करना है कि तुम पैनिक कर गए वहाँ पे, या फिर तुम जो है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तुम्हें क्वेश्चंस आते थे लेकिन तुम कर नहीं पाए। तो एटलीस्ट ये इंश्योर करो, अपने आप से वादा करो कि जो मुझे आता है, जो मैंने पूरे साल पढ़ा है, जो मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं, जो मेरे नोट्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो मैंने क्लास में पढ़ा है, जो मैंने अभी रिसेंटली रिवाइज करा है, ठीक है, जो मैंने पूरे साल बायो पढ़ी है, जो मैंने क्वेश्चन जो है यूट्यूब से अभी भी रिसेंटली करे हैं, एटलीस्ट मैं ये तो गलत नहीं करके आऊँगा, ठीक है। ये तो गलत नहीं करके आऊँगा। कोई नया क्वेश्चन बन गया, गलत हो गया, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। कोई नया कंसेप्ट पूछ लिया जो तुमने नहीं पढ़ा था, वो गलत हुआ, ठीक है। लेकिन जो तुमने पूरे साल पढ़ा है, और मैं मानता हूँ तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तुम सब ने पढ़ा होगा, ठीक है, पूरे साल काफ़ी बच्चों ने बहुत मेहनत करी पूरे साल, तो तुम ये इंश्योर करना कि यार जो मैंने पूरे साल पढ़ा है वो अच्छी तरीके से मैं करके आऊँ। अब यार कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि पैनिक नहीं करना है, ठीक है। और जो भी है तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करनी है, ठीक है। जितने भी दिन बच रहे हैं, 7 दिन आपके पास बच रहे हैं अभी, ठीक है। तो इन 7 दिन का अच्छी तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। 7 दिन जो बच रहे हैं उनको अच्छी तरीके से आपको एफिशिएंटली यूज़ करना है। एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है यार, सबसे पहले जो है ना उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने रिवीजन अच्छी तरीके से नहीं करा है पहले, तो वो क्या करें, अपना जो है ना जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, सेमी कंडक्टर, थर्मल फिजिक्स, ठीक है, मैग्नेटिज्म, करंट, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, या फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और तुम्हारी ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग है, तो ये कर लेना पहले। और बायो में तुम्हारी जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। मैं पूरा अभी एक चार्ट दिखाता हूँ तुम्हें एंड वीडियो के एंड में, ठीक है, उसको फॉलो करना है, रिवीजन उससे करना है, ठीक है। मतलब हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पहले करने हैं। रिवीजन कैसे करना है भाई, अपने नोट्स रिवाइज करो, ठीक है, जो आपने नोट्स बनाए रखे हैं उसमें आपके नोट्स से क्वेश्चन होंगे, वो रिवाइज करो, बस इतना ही करना होता है एंड टाइम पर, और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और क्या करना है आपको, टेस्ट देना है आपको, अच्छी तरीके से आपको टेस्ट देना है, ठीक है। और वो टेस्ट देना है आपको फुल सिलेबस वाले जो अच्छे हों, ठीक है, जिनमें एरर वगैरह ना हो, ठीक है। फुल सिलेबस टेस्ट दो, और ये याद रखना है कि ऑफलाइन टेस्ट दो। और कुछ चीज़ ऐसी बताता हूँ कि यार लास्ट 7 डेज में अवॉइड करना, ठीक है, जितना हो सके उतना अवॉइड करना। कि रात को सोना, ठीक है, साथ बताता हूँ कुछ चीज़ें, रात को सोना अच्छे तरीके से, दिन में जागना, ठीक है। रात को जो जागते हैं वो क्या करो, रात को सोना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे करके। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, इसलिए कि तुम बोर हो चुके हो, ठीक है, पढ़ाई में तुम बोर हो गए, तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और अपने जो चैप्टर्स है उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ देखा और छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है ना, हम कई बार पढ़ लेते हैं तो हम जो है उसको क्या करते हैं, बस ओवरव्यू करते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं करते, और फिर वो जो टेस्ट में क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। तो अच्छी तरीके से रिवाइज करना है यार, लास्ट टाइम है, बिल्कुल होप नहीं छोड़नी है, अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। सिर्फ एक हफ्ता बचा है, एक हफ्ता मेहनत कर लो, फिर छुट्टियां हैं तुम्हारी, ठीक है, फिर तुम्हें मजे मारने हैं। उसके बाद अपनी स्लीप जो है वाइट करना 2 से लेके 5:20 के बीच में, मतलब, ठीक है, वहाँ पे सोना नहीं है। उस टाइम में तुम्हें पेपर देना है, उस टाइम में तुम्हें क्या करना है, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है फुल सिलेबस का। और अच्छा खाना खाओ, ठीक है, हेल्दी खाना खाना है तुम्हें, कुछ भी ऐसा जंक फूड वगैरह मत खाओ, ठीक है। और फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, जो कि पेन पेपर मोड पे होगा। पेन पेपर मोड का मतलब क्या है, ऑफलाइन ऑफलाइन तुम्हारे पास कॉपी होनी चाहिए हाथ में टेस्ट की, ठीक है, ऑफलाइन होना चाहिए। और जो है OMR लो, OMR निकालो, OMR पे दो अच्छी तरीके से, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर जो ऑनलाइन दे रहे हैं वो भी उसकी क्या करो, PDF निकालो। मैं मानता हूँ कि पैसे लगते हैं, महंगे लगता है, 100 रुपये का एक क्वेश्चन पेपर पड़ जाता है, लेकिन यार करना पड़ेगा, ठीक है, जरूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है ना हमें जो है ऑफलाइन ही देना चाहिए, क्योंकि पेपर में भी तुम्हें नीट में जाके ऑफलाइन ही टेस्ट देना है, ऑफलाइन ही पेपर देना है, तो उसकी आदत बनाने के लिए आपको ऑफलाइन पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका याद रखना कि आपको ऑफलाइन पेपर देना है। OMR फिल करनी है अभी से ही, OMR फिल करना स्टार्ट कर दो। ऐसा मत करना कि OMR फिल नहीं करे, डायरेक्ट जाके करोगे OMR पेपर पर, तो OMR खराब हो जाएगी, हो सकती है खराब, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दिया था अपने 12th के साथ, तो मैंने भी गलती कर दी थी, मैंने अपनी जूलॉजी बॉटनी में भर दी थी, ठीक है। तो वो मत करना तुम बिल्कुल भी। इस चीज़ का डर भी रहता है, लेकिन अगर ध्यान से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है, ध्यान से करना। और OMR भी ऐसे तरीके से फिल करना कि गलती ना हो। हर एक क्वेश्चन का आंसर हाथ के हाथ भरना, मतलब कि
ये नहीं कह रहा मैं कि क्वेश्चन करते जाओ भरते जाओ। जैसे आपकी बॉटनी हो गई तो आप बॉटनी की आपको एमआर भरनी है, तो आप क्या करोगे, पूरी बॉटनी की एक साथ एमआर भरना और एक क्वेश्चन मान लो 51 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 51, वैसे तो 101 से स्टार्ट होगी, तो 101 का ए, 102 का बी, 103 का सी, इस तरीके से भरनी है। ऐसा नहीं कि ए बी सी करके जो है तुमने 3 क्वेश्चन लगातार भर दिए। अगर तुमने कोई बीच में छोड़ रखा होगा और तुमसे गलती से छूट गया तो आगे के सारे गलत हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है, ये बिल्कुल अवॉइड करना और एक एक करके क्वेश्चन भरना। इसके अलावा तुम्हारा रिलैक्स रखना है, तुम्हें पैनिक नहीं करना है। पैनिक की वजह से कई सारे आता हुआ खराब हो जाता है। मैं अपना एक दोस्त का एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, उसने उसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, ठीक है। उसकी जो है फिजिक्स बहुत अच्छी थी और नीट 2023 के पेपर में उसने फिजिक्स ही गलत कर दी, ठीक है। और इतना ईजी आता ना फिजिक्स का पेपर, मतलब उसके लिए तो हलवा था। तब भी वो बेचारा किस्मत भी खराब थी, थोड़ी सी किस्मत को भी कह सकते हैं, लेकिन वो पैनिक कर गया। क्या हुआ, उसका माइंड स्टेबल नहीं रहा पेपर में और वो जो है खराब कर गया मामला। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें चिल लेके देना है पेपर कि तुमने पूरे साल मेहनत करी है, मुझे मेरा फल मिलेगा, ठीक है। ऐसे तरीके से सोचना कि मुझे मेरा फल मिलेगा और मैं सिलेक्शन होगा मेरा। अपने अंदर पॉजिटिव वाइब लाओ, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी लाओ और पॉजिटिव ही काम होगा आपका। इसके अलावा अपने जो मिस्टेक्स होंगी इन दिनों में, ठीक है, जो मिस्टेक्स आप करोगे टेस्ट में उनको राइट डाउन करना। कम से कम ये जो लास्ट मिस्टेक्स हैं आपकी जो फुल सिलेबस टेस्ट में आपको दिखेंगी वो पेपर में अवॉइड करना, क्योंकि वो अगर रिपीट कर दी तो तुम्हें बहुत अफसोस होने वाला है, ठीक है। तो वो रिपीट नहीं करनी, जो लास्ट स्टेज में तुम्हें मिस्टेक्स तुम्हारी दिख रही है वो रिपीट नहीं करनी। तो उनको मिस्टेक को नोट डाउन करो, वो क्वेश्चन नोट डाउन करो जो तुम्हारे गलत हो रहे हैं, वो कंसेप्ट नोट डाउन करो जो तुम्हारे गलत हो रहे हैं, वो डाटा याद नोट डाउन करो जो तुम भूल रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। डाटा में तुम्हें मेनली क्या याद रखना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक तुम भूल रहे होंगे तो इनऑर्गेनिक एक जगह जो भूलने की चीजें हैं, फिर जो रिएक्शंस वगैरह उसको लिख लो, ठीक है। बायो में कुछ ऐसे साइंटिस्ट के नाम हैं और साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी करी है वो कंफ्यूजन होता है उसमें, ठीक है। कुछ इकोलॉजी में डाटाज हैं, ठीक है, कि कौन सी जगह कहाँ पर है, तो वो सब चीज़ें कर लो अच्छी तरीके से। साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी करी है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, वो भूलने वाली होती हैं। लाइक तुम्हें पता है यार, तुम्हें आर स्ट्रेन एस्ट्रेन का जेनेटिक्स का क्वेश्चन आएगा, तुम कर दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हारा ये गलती हो जाए कि एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने 1930 से लेकर 1944 तक स्टडी करी, तो ये गलती हो सकती है। तो उसको लिख लो डाटा वाली को, ठीक है, उसको अवॉइड करना गलती को। इसके बाद जो है तुम्हारा फिजिक्स तुम कर लोगे, फॉर्मुलेस तुम्हें याद होंगे अभी तक, नहीं है तो फॉर्मुलेस तो एटलीस्ट याद कर लो यार। फॉर्मूले याद नहीं करके जाओगे तो क्या करोगे पेपर में, फॉर्मुलेस इसी तरीके से याद होने चाहिए। इसके बाद तुम्हारा बचा क्या, ऑर्गेनिक जो है तुम्हें आनी चाहिए, ऑर्गेनिक तो बिल्कुल फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक बिल्कुल फ्लुएंट होनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा 4 मई को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत खेल वेल लेना और रील्स को अवॉइड करना। ऐसा नहीं कि रील्स देख रहे हो, ठीक है, वो मत करना, बिल्कुल गंदी बात है, वरना पेपर में तुम्हें जो है ना रील्स याद आएंगी बिल्कुल ऐसी पेपर में बैठ के तुम्हारे म्यूजिक चल रहे होंगे उल्टे सीधे। तो ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें चार्ट, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स और तुम्हारा बहुत हाइट वेटेज है, 5 चैप्टर्स ले गया, 5 क्वेश्चन ले गया। थर्मल फिजिक्स तुम्हारा 3 क्वेश्चन ले गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से वो सिर्फ अकेले 4 क्वेश्चन ले गया। तो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर पढ़ा हुआ है, तुम इसको देख लेना। और इसी तरीके से तुम्हारा SPDF ब्लॉक तुम्हारा 8 क्वेश्चन ले गया। केमिकल बॉन्डिंग 2 क्वेश्चन ले गया, ठीक है। जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं तुम्हारा अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ये सब तुम्हारे 7 क्वेश्चन ले गए। तो ये तुम्हें अच्छे तरीके से करके जाना जो हाई वेटेज वाले हैं। इस तरीके से तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स जो है ना बहुत हाई वेटेज वाले हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से करके जाना। और थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छे तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अपना पूरा मेहनत करके पूरी ही कॉन्फिडेंस में पेपर देकर आना है, फोड़ कर आना है, ठीक है। और अपने आपसे वादा करो कि मैं अच्छा पेपर देकर आऊँगा, ठीक है। अपनी सामने लिख लो, ठीक है, अपने सामने लिख के चिपका दो कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा, मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और स्टे मोटिवेटेड और थैंक यू सो मच, बाय बाय।